उसको हक करती है, उसका प्यार करती है। सारे वीके फैम के लिए भी सरप्राइज हो सकता है। कहीं हम आउट ऑफ इंडिया तो नहीं जा रहे। ए जाना तुझे नींद क्यों नहीं आती? मुझे नहीं पता क्या, मेरा ऐसा सोच है सर में दर्द हो जाएगा। कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा? मैं एक चीज और बता रहा, अगर मैं खुशी को चाहूँ बर्थडे वाले दिन रूल ला सकता। भाई पहला व्लॉग आएगा इसमें मैं लाइव चांटे बज रहे होंगे मेरा, है ना? जो आप मेरे बर्थडे पे करोगे मुझे बहुत अच्छा, लेकिन एक काम बिल्कुल मत करना। अपने बर्थडे ज्यादा मैं खुशी के बर्थडे के लिए एक्साइटेड होता हूँ। जैसे ही वो रिएक्शन मेरे सामने आएगा। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज माँ और गए हैं माता के मंदिर। हमें भी जाना था बट विवेक रात बहुत लेट आए, इस चक्कर में हम लोग काफी लेट हो गए। और इसको देख लो, मैं जब से उठी हुई हूँ मैं वर्कआउट नहीं कर पाई हूँ, मैं कुछ खा नहीं पाई हूँ। ये मुझे नहीं कुछ करने दे रही है और राजा शुभम को कुछ नहीं करने दे रहा है। इस चक्कर में हम लोग ऐसे बैठे। अभी जस्ट मैं खाना खाऊंगी क्योंकि माँ ने बोला है कि बेटा बहुत लेट हो गया। अभी जस्ट माँ का फोन आया था। और इसको देख लो, चलो मैं आपका चला देती हूँ। इसको जस्ट मैंने अभी वॉकर में डाला है कि थोड़ी देर ये इधर उधर रहेगी तो मैं अपना कुछ काम खत्म कर लूंगी। इसको देखते देखते खिलाते खिलाते। ये देखियो आज माँ घर पे नहीं है तो आज राजा ने जिम्मेदारी ले रखी जानू को हंसाने की। देखो कैसे जानू। अब मम्मा भी 3, 2, 1 बेटी मेरे से नहीं हंस रही, आपसे हंसेगी। राजा अपनी बहन को प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? एक टाइम पे आप इतने छुट्टू से थे। क्या नाटक कर रही है आपके साथ? राजा जब जानू होने नहीं वाली थी आपने कुछ सोचा था क्या होगा? हाँ। क्या? मस्त बड़ा बहन भाई मनु मतलब है ना। हाँ क्या बहुत अच्छे से ध्यान रखूं। हाँ इसको हंसाऊं। हाँ जो मैं अभी रहूं। जो भी कर रहे हो। अगर भाई हो जाता फिर? भाई हो जाता फिर? उसको भी ऐसे हंसाते। अभी मुझे डिनर करना है बट मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जानू को नहला वहला के अच्छे से, मतलब अभी नहा लाऊंगी तो मैं नहीं माँ के बिना, तो इसका फेस वॉश करके इसका सोना बाबू बना दो, अच्छे कपड़े पहना दो, है ना। इसका चेंज कर देती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज इन दोनों को देख लो कैसे कर दी है आज मेरे पास और विवेक के पास इसकी जिम्मेदारी। और ये देखो इसके नाटक। कितना सोई होगी मैक्सिमम? 10, 15, 20 मिनट। जानू ए जानू तुझे नींद क्यों नहीं आती? मैंने इसके कपड़े वपड़े गाइज चेंज कर दिए थे और अब ये थोड़ी देर सो गई थी। इसको ऐसा फील आया कि मैं नहाई हूँ। मस्त। इसको एक टॉय से मुश्किल 2 मिनट खेलती है। बाबू इसके रिएक्शन चेक करवाऊँ अभी आपको। एक ऐसी चीज करूंगी देखना, अभी यही रुकना। अब देखना गाइज, आप लोग भी देखना। जानू जानू दिए इसको दूर से कैसे हंसी। इसकी दोस्त है ये, इसके साथ बहुत खुश होती। देखो अब इसको खींचेगी, कुछ कुछ करेगी, देखना जानू। उसको हक करती है, उसका प्यार करती है। जैसे हम इसको अपने बच्चों की तरह संभालते हैं ये इसको अपने बच्चों की तरह रखती है। देखना देखना क्या क्या करेगी बेटा इसके साथ। मार रही है उसको। एंड गाइस एक चीज और की बर्थडे का तो खुशी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन फाइनली ऑन कैमरा अभी बता दूंगा मैं आपको क्या कि मैंने खुशी को बोल दिया कि हम लोग कल दीदी के पास निकल रहे हैं बुलंदशहर और आप अपनी पैकिंग कर लेना। सारे वीके फैम के लिए भी सरप्राइज हो सकता है कुछ अच्छा, और खुशी के लिए तो खैर है ही ऑब्वियसली। मतलब मेरे बर्थडे का ही वीके फैम का सरप्राइज? हाँ हाँ, मतलब उन्हें भी नहीं पता ना अभी किसी को कुछ भी। तो इन्होंने मुझे बोला और जब मुझे बोला मैं खाना खा रही थी ये ऐसे हंस रहे। चलो कल दीदी के पास चल रहे। तो मुझे तो पता था दीदी के पास 7 तारीख को जाने को बोल रहे, तो ऑब्वियसली बात है मेरे बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया। बाबू एक बात बताओ, मुझे कौन सा 5 तारीख को आप कहीं लेके गई आज तक? नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जाके कुछ प्लान करते हैं। तो मैंने कर भी रखा है वैसे छोटा मोटा अच्छा सा कुछ, लेकिन वहीं जाके कुछ उसे बड़ा बनाएंगे ना। अगर आप छोटा कह रहे हो तो फिर कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अगर छोटा ही होता तो फिर अपने मुंह से आप कहते हैं कुछ नहीं, मतलब छोटा मोटा ऐसा बोला मैंने, छोटा मोटा भी बोला साथ में, क्योंकि छोटा मोटा कुछ प्लान तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे आप ऐसे तो नहीं कहते हो कि ये है टिकट, हम तो वहाँ घूमने जा रहे हैं। धप्पा ये कोट क्या है, मेरी शक्ल देख यार। वैसे भी एक बात है, खुशी को सारी चीजों का शक कहीं ना कहीं पड़ ही जाता है। और बातों में इसने भी बोल ही दिया ऐसे ही होगा, हम बुलंदशहर जाएंगे, वहाँ पे टिकट्स रखे हुए हैं और जाती है खुशी के हाथ में दीदी देगी टिकट्स। और नहीं फिर तो नहीं है, अगर आपने बोल दिया तो फिर नहीं है। और हम जा रहे हैं बुशन
पहले मैं सोच सकती थी कि हम आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, इन्होंने ऐसा प्लान करा होगा। अब तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरा पासपोर्ट ही एक्सपायर हो गया है। अब मेरा न्यू पासपोर्ट विवेक मतलब ये भी बात है कि खुशी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज बार बार आ रही होती कि कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ इंडिया तो नहीं जा रहे, लेकिन अब मुझे पता लेकिन नहीं अभी ये कंफर्म है कि जा ही नहीं सकते। मैं पासपोर्ट की भी दिखा दूंगा आपको। खुशी का पासपोर्ट एक्सपायर हुआ लेकिन अभी रिन्यू इसलिए नहीं हुआ, आप लोग सोच रहे हो कि रिन्यूअल होने में इतना टाइम नहीं लगता। दिक्कत ये थी कि खुशी का एड्रेस था पहले पंजाब का, तो वो एड्रेस चेंज कराना था। डॉटर ऑफ चल रहा था, अभी वाइफ ऑफ चल वाइफ ऑफ होगा। उस चक्कर में क्या होगा, रोड की मतलब घर वाला एड्रेस आएगा। उसी चक्कर में उन्होंने पहले बोला है कि इससे बेटर ये है कि जानवी का भी अप्लाई करवा लो, तो पहले जानवी का आधार कार्ड बनेगा फिर जानवी का पासपोर्ट अप्लाई होगा। तो मैं सोचा था दोनों का इकट्ठी डेट ले लेंगे जिससे कि हमें एक ही बार जाना पड़ेगा, बार बार नहीं भागना पड़ेगा। जानवी का भी हो जाएगा और खुशी का भी। जानू भी जाएगी मेरी जानू। लेकिन आपको कैसे शक कैसे पड़ा? अच्छा है टिकट हो, मुझे नहीं पता क्या मेरा ऐसा सोच सर में दर्द हो जाएगा मेरी। लेकिन आउटफिट शक कैसे पड़ा? मैं अपनी मेरी एक आउटफिट नहीं मतलब एक तो आपको दिखाई नहीं लेके आते हो। चाय पिलवाई देना वो फिर तो, जब आप इतने आउटफिट दिखा रहे हो। गाइस मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी थी लास्ट 8-9 महीने से, मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी थी। लेकिन अब मैं पी रहा हूँ। एक तो सर्दी है, दूसरा गला ठीक सा रहता है, अदरक डल के कुछ मिल जाता है और इतना तो चलता है यार, इतना तो चलता है। ये मेरा बच्चा है। एंड गाइस इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर यू। जितना बड़ा सरप्राइज खुशी के लिए होगा उतना बड़ा सरप्राइज आई थिंक आपके लिए होगा। और बड़ा पता मुझे तो लग ही रहा है कि इससे बड़ा, सब वो तो आप लोग बताओगे कि बड़ा है कि छोटा है। अब तो मैं बोल सकता हूँ ब्लॉग में, कल ब्लॉग तो जाएगा ना मेरे बर्थडे पे क्योंकि इसका स्कूल है। जाए सब वहीं मिलेंगे आपको। ये ऐसे देख लो मटरू। दिस इज माय वन मोर ड्रेस। ऐसी तो मेरे पास बड़ी है इसके पास भी ऐसी पहनी थी ब्राउन वाली। हाँ क्या मेरे पास ऐसी है पड़ी है वो ब्राउन वाली। कब पहनी थी वो? मैं पहनी थी। सही बोल रहे हो। स्कूल में कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? बढ़िया यार राजा, वी के फैम बहुत कमेंट कर रहे हैं कि राजा नेक्स्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स कब करेगा, तो कब करवाना है आपसे नेक्स्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स? बोले डैडा मैं तो रेडी हूँ कभी भी। बोल मैं तो रेडी। परसों राजा पर आप मेरे बर्थडे पे नहीं आ सकते, सॉरी। मैं आपको ये आपको पार्टी दे दूंगी। बाबू सब हो रखा है, सारी प्लानिंग हो रखी है ऐसे। क्या कर रहे हो आप यार? सीधा वहाँ जाएंगे, जीजू और दीदी हमें सीधा मिलेंगे बुशान के लिए। हाँ मौजूद भी जाएंगे। जानवी की भी फर्स्ट ट्रिप होगी गाइस ये। राजा ने पता क्या करा, शुभम काम कर रहा था तो माँ को मेरा फोन चुपचाप उठा के माँ को फोन किया कि माँ शुभम भैया को फोन करके बोलो कि मेरे साथ खेले। हाँ जी चाय पिलाती हूँ, जरा सुस्ती डाल रखी है आप लोगों ने। अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, पापा को बहुत मुश्किल पटाया मैंने, पापा जा नहीं रहे थे क्योंकि आज सैटरडे और इसी चक्कर में फटाफट नहाई हूँ। बाय। चलो मैं आ रही हूँ। गाइस अभी मैं व्लॉग करने के लिए ना स्पेशल ऊपर आके बैठा हूँ और मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मैस हो रखा होगा, उसको इग्नोर करना है क्योंकि अभी शूट किया हम लोगों ने। तो इस चक्कर में खाना खाने गए थे नीचे, तो मैं भाग के ऊपर आया हूँ व्लॉग का शॉट लेने के लिए। तो एक्चुअल में वीके फैम के लिए शॉट है स्पेशली। वैसे तो मैं 3-4 दिन से 5 दिन से 10 दिन से नहीं जिक्र कर पा रहा व्लॉग में खुशी के बर्थडे के बारे में, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ बोलूंगा और खुशी देख लेगी व्लॉग में। अब मैं कर सकता हूँ बिकॉज ये व्लॉग कल आएगा। कल हम ऑलरेडी बुलंदशहर के लिए निकल चुके होंगे। और हाँ मैंने खुशी को थोड़ा सा बता दिया कि बुलंदशहर जा रहे हैं, तो उसको शक पड़ गया। बुलंदशहर का नाम लेती कि कुछ तो पक्का है। अब है क्या चीजें होने वाली हैं, कैसा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, सबसे बड़ी चीज कहाँ होगा, क्या सब चीजें होंगी, ये आप लोग के लिए सरप्राइज है एंड खुशी के लिए सरप्राइज है। बस हाँ अब मैं सारी चीजें रोक के बीच में एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो जो अब मैं आपको ये बात बताऊंगा ना, मतलब वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है एंड सारे वीके फैम के लिए बहुत स्पेशल होगी। बिकॉज एक्चुअल में मेरा मन था कि मैं खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बहुत अच्छे सेलिब्रेट करूँ। इस बीच मुझे इंजरी हुई, फिर मुझे छोटी सी सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद मुझे रिकवरी में बहुत टाइम लगा और स्टिल अभी भी मेरी ड्रेसिंग होती है रेगुलर। तो दवाई मैंने आज खानी बंद करी है। दवाई के बाद में ड्रेसिंग 15 दिन और होनी थी। उसके बाद में मैं रिस्क ले रहा हूँ थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता खुशी का स्पेशल डे खराब हो। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बर्थडे ज्यादा, मैं खुशी के बर्थडे के लिए एक्साइटेड होता हूँ हमेशा से। और इस बार भी मैंने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है, और अच्छा प्लान कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वही बिकॉज ऑफ माई तबीयत, मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाया। लेकिन जितना मैंने दिया दिल से दिया, अपना 100% दिया। बाकी चीजें आपको आने वाले व्लॉग में पता लगी जाएगी। और मुझे वो 1 सेकंड जो खुशी का फर्स्ट रिएक्शन होगा, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे वो रिएक्शन मेरे सामने आएगा उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब वो एक रिएक्शन का गेम है। मैं उस टाइम व्लॉग शूट कर पाया नहीं कर पाया मुझे नहीं पता, या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि वो 1 सेकंड का रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन पे डिपेंड करेगा सब कुछ। अब एक्चुअल में है क्या कि जब हम बुलंदशहर पहुंचेंगे तो खुशी को आइडिया लग जाएगा कि हम कहीं जा रहे हैं। अब जा कहाँ रहे हैं, तो जब उसके लिए हम सुबह निकलेंगे या शाम को निकलेंगे या दोपहर को निकलेंगे, जब भी निकलेंगे। अभी भी मैं बहुत ज्यादा रेफरेंस इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ, खुशी व्लॉग देखिए। मैं चाहता हूँ कि खुशी को सरप्राइज 8th को मिले, तो 7th का पूरा डे उस बीच खुशी व्लॉग देख लेगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रेफरेंस देता हूँ। जब भी हम
निकलेंगे बुलंदशहर से। सो वो हमारे लिए मतलब खुशी के लिए सरप्राइज होगा। फिर उसके बाद जब खुशी फर्स्ट रिएक्शन उस जगह को देखेगी तो वो रिएक्शन मेरे लिए मेन है और आप लोग के लिए मेन है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तभी खुशी ऊपर भी आएगी, देखूंगा कितनी एक्साइटेड है। बर्थडे के बारे में बातें उठाऊंगा दोबारा से। एंड ये बहुत ज्यादा मैस कर रखा है खुशी की आउटफिट वगैरह, मेकअप का सामान एंड ज्वेलरीज वगैरह पड़ी हुई है सारी। तो खुशी आके उसको उठाएगी। एंड सच में भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए। मतलब मैंने इतने एफर्ट लगाए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। ये बात मैं बर्थडे वाले दिन करूंगा सारी की कैसे कैसे प्लानिंग हुई, क्या क्या चीजें हुई, क्या सब चीजें प्लान हुई। और इस प्लानिंग में सच कोई मिला हुआ नहीं है, ये बात भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। और वैसे मेरे सभी दोस्तों को पता है कि क्या प्लान है, क्या सब चीज़ें, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। तो मज़ा आएगा। इंटरनेशनल तो हो नहीं सकता, खैर बाहर जाते पक्का इस बार का बर्थडे के इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते, लेकिन नहीं जा सकते बिकॉज खुशी का पासपोर्ट एक्सपायर हो रखा है। तो कुछ प्लान करेंगे अच्छा, लेकिन मज़ा है। यही था कि दिल की बात अपनी आप लोगों के सामने रखूं, आप लोगों के सामने करूं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और खुशी के सिर्फ एक रिएक्शन के लिए सब चीज़ें मैंने प्लान करी हैं। तो 1 सेकंड का रिएक्शन कैसा होगा वो मेन है यार। जब उसके मुंह पे वो खुशी देखूंगा मज़ा आ जाएगा, सुपर मजा। क्या लग रहा है आपको, आपके एक्सपीरियंस के? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मुझे दीदी के पास लेके जाओगे और आपने जो लोकेशन बुक कर रखी होगी दिल्ली के आसपास कुछ विला टाइप का होगा, उसमें हम लोग रहेंगे एक आधा दिन, वहाँ केक कटिंग, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये आपके लिए नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है कि प्रीमियम है कि सेम? अच्छा ठीक है। अगर एक बिलो एवरेज प्रॉपर्टी हुई है, आपने देखा बिलो एवरेज प्रॉपर्टी, तो बुरा लगेगा। एवरेज है तो ठीक लगेगा। और प्रीमियम है तो अच्छा लगेगा। अगर सुपर प्रीमियम है तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर सुपर डुपर लग्जरी है तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। हाँ अच्छा है ये भी, मतलब ठीक है वैसे, मतलब नाइस गुड। मतलब यार नूनू आप कितनी वो हो इमोशनलेस हार्टलेस लोग आई। मतलब मेरे बिना बर्थडे के भी आप मुझे किसी भी प्रॉपर्टी पे ले जाओगे। ठीक है तो फिर बर्थडे पे तो ऐसा क्या है जो मैं बर्थडे के बिना पे कर नहीं सकता? ऐसा क्या है फिलहाल बता चलो। जैसे मैं आपको लेके गई थी, मैं भी आपको एक प्रॉपर्टी पे लेके गई थी आपके बर्थडे में, बट वो प्रॉपर्टी पे मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, उसमें पार्टी में मेन सोर्स क्या था हमारा तब? वो हटा दो। हाँ प्रॉपर्टी में नहीं मेन, हाँ ठीक है उसे हटा दो तो क्या बचता वहाँ खाना, हम जाते केक काटते, डांस डांस भी तो किया था पूल के अंदर, पूल के अंदर हटा दो, पूल हटा दो, अब क्या बचा? और गेस्ट। हाँ गेस्ट ठीक है। गेस्ट तो आपके लिए गेस्ट मैटर करते हैं, अपना पति मैटर नहीं करता कि आपके बर्थडे पे होना तक इमोशनल करने वाला इंसान है ना। जो आप मेरे बर्थडे पे करोगे मुझे बहुत अच्छा, लेकिन एक काम बिल्कुल मत करना। हाँ जी प्लीज मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लेना। अच्छा मैं अभी बता रही हूँ, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है नहीं, कि एक दुख काम हो कर जाता है। सकता हूँ, एक काम कर देता हूँ। चलो आपके बर्थडे पे मैं आपको जेन्युइनली मुंह से बोल रहा हूँ आज ही, आप जो भी चाहोगी अपनी तरफ से गिफ्ट ले लेना मेरे से। मैं जब मुझे खुद जो भी चाहिए मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन पे है, आपके पैसे है, आपकी तरफ से एक तरह से गिफ्ट है, मुझे जो चाहिए मैं ले लेती हूँ। आप मुझे कोई बर्थडे पे गिफ्ट दोगे वो कॉस्टली होगा और मुझे ऐसा लगेगा शिट यार इतने इसमें तो मैं ये ले लेती, मुझे तो इस चीज की नीड नहीं थी, मुझे सही बात है ना, लेकिन इन्हें लिफाफा दे दो एक। कैश मांग रही सीधे सीधे। नहीं मैं कैश नहीं मांग रही, मतलब मैं ये है कि मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लेना, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। वही मैं सोच रहा था, जैसे मैं वो सोच रहा था तो आप मतलब ये सेल चल रही थी ना, पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी, तो मैंने सब ले लिया, सब जो रह गया था। जैसे मैंने ब्लैक फ्राइडे पे पीला रख के मैंने भी H&M ज़ारा सब कर लिया। लेकिन भाई अच्छे बता रही, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी वाइफ को किसी बहुत अच्छी लोकेशन पे ले जाता हूँ और वहाँ जाके हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो तेरी नजर में इससे बहुत ही प्यारा सा कुछ या ठीक है कुछ स्पेशल तो है नहीं है? ये तो थोड़ा इमोशनल कनेक्शन वाली बात है ना कि भाई ऐसे अलग अरे इन्होंने पहले मेरे को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज दे दिए ना। तो बस अब तो हो सके हेलीकॉप्टर में इसकी पद यात्रा करवा अगर जगह फर्क नहीं पड़ रही, मेरे घर पे छत पे केक काट मैंने इनको ये बोला देखो अभी ये जा नहीं सकती हैं, ठीक है, और मैं नहीं जा सकती, मुझे पूरा 1 साल घूमना है, पूरा मुझे रुकना ही नहीं घर में। वो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि हम इतना घूमेंगे, 50 कंट्री तो करेंगे। जैसे हम बाहर जाएंगे वहाँ घर में रुका करेंगे सड़क पे सीधा। मतलब वो वाली लाइफ हमारी कितनी अच्छी चल रही थी, मुझे वो वाली लाइफ दोबारा चाहिए। भाई नए नए पेरेंट्स बने हैं, मैसेज तो होता है, या बच्चे को लेके अपने 3 दिन के बच्चे को पता लगे 3 दिन का बच्चा लेके चल दिया बाहर की, जच्चा बेचारी भागी आगे। विवेक परेशान हो गया कि यार ट्रिप नहीं करा, तो 1 साल हमें घूमना, वो हम पागलों की तरह सड़कों पे एक काम करता हूँ, चलो ऐसे भी हस्बैंड भाई कहीं कहीं मिलेगा, खुशी को ओपन चैलेंज है ऑन कैमरा, रवि भी और आर्य भी गवाही बैठे भाई। खुशी अपने मन से 15 कंट्री लिख दे, 10 कंट्री लिख दे, शुरू की 10 कंट्री इसी साल में घुमा दूंगा। इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है भाई कुछ? आज लिख दिया देखो, बर्थडे की, आपके बर्थडे के टाइम पे 3-4 बोल कंट्री दिया। तो मैंने बता दिया आपको, वो तो मुझे पता ही है आपकी फेवरेट है, आपको कोरिया बहुत पसंद है, आपको जापान बहुत पसंद है, आपको चाइना भी जाना है, आपको वियतनाम जाना है, आपको कनाडा जाना है,
आपको नेपाल। यूके जाना है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अच्छा और रह गया मैं बताता हूँ, एक कंट्री रह गई थी इसमें बीच में, बाली, वियतनाम, सऊदी। श्रीलंका गए हो आप? श्रीलंका श्रीलंका भी जाएंगे इस बार पक्का, श्रीलंका भी जाएंगे। श्रीलंका इज बहुत ब्यूटीफुल। जापान तो मुझे जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये भाई कंट्री 10 कंट्री मैंने क्लेम कर दिया आपके बर्थडे पे। ये सरप्राइज है आपके लिए। चलो इस साल आपको जो आपके अगले बर्थडे तक 10 कंट्री घुमाने का मैं प्रॉमिस करता हूँ। Done। 10 न्यू कंट्रीज, नो यूएई, नो थाईलैंड उसमें। और वैसे घूमेंगे जैसे जिस टाइम हम सबसे पहले मलेशिया और थाईलैंड गए थे। मतलब ट्रांसपोर्ट जो है उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे सारा। और वैसे हम पागलों को तो एक चीज चाहिए, सड़क पे निकल के ऐसे, मतलब वो लाइफ ना आपके साथ बहुत टाइम से मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि यू नो अभी मैं मम्मी बन गई हूँ, तो आप भी बिजी, मैं भी बिजी हूँ, तो बच्चे के साथ हम 3 करेंगे, तो मजा आएगा। यस, तो यही है बस, और कुछ चाहिए मुझे। अभी बर्थडे पे तो हम जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छा ही लगेगा, ये कहना चाह रही हो। मैंने आपको पहले कहा था, देखो इस बार मुझे एक तो पार्टी नहीं चाहिए बर्थडे पे, मतलब ऐसे पार्टी वाला माहौल नहीं चाहिए। हम हो थोड़ा अस टाइम हो ऐसा वाला। कोई ऐसी जगह जहाँ अगर भैया सरप्राइज दे रहे हो आप नहीं जाना चाहते, पता चल रहा है वहीं लेके जा रहे मैंने हैं। बोल दिया मुझे रुड़की में नहीं सेलिब्रेशन चाहिए किसी भी हाल में। रुड़की के बाहर कहीं भी चले इस बार नहीं चाहिए था रुड़की। इस बार रुड़की इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि हम 1 साल से रुड़की है ना, तो फिर एक वो न्यू नहीं लगता बर्थडे पे। और मुझे दूसरी चीज है कि मुझे कभी भी इस बार नहीं कभी भी, मैंने विवेक को ये बात पता है कि बर्थडे पे जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा के आना, ये तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं चाहिए। तो भाई इस बार खुशी का बर्थडे मोदी नगर मनेगा। मतलब मुझे पता है आपने कुछ बेस्ट ही सोचा होगा। देखिए प्रेशर भाई, प्रेशर है वो। वही आपने कोई बेस्ट ही सोचा होगा, मुझे पता है। पिछली बार का बर्थडे मुझे ऐसा लगा था कि इस बार तो होने का नहीं, क्योंकि 8 तारीख की कोमल की रिसेप्शन है, 9 को मेरा बर्थडे, कैसे करेंगे। बट देखो धमाकेदार आपने मेरे को सरप्राइज दिया तब भी। इस बार भी ऐसा मान गई आपको इस बार भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल। जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे अच्छे मूंगफली लगे। खिला दिया आपको पहले छील के, इसलिए नहीं मजा ही आएगा। आई थिंक आपको जो मुझे आपको पसंद का नापसंद का पता ही है, तो आपकी पसंद ही है, आपको मजा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक चीज और बता रहा, अगर मैं खुशी को चाहूँ बर्थडे वाले दिन रुला सकता हूँ मैं खुशी को। बता रहा कैसे? फाइन डाइनिंग हो कोई, किसी बेहतरीन देहरादून जैसे शहर का फाइन डाइनिंग, सबसे प्रीमियम फाइन डाइनिंग, और हम लोग रेडी होके वहां जाए और खाना खिला के खुशी को बढ़िया लंच डिनर करा के लाऊं, और बस वहीं खुशी रोने लगेगी। मतलब मैं इतना वाकिफ हूँ उसकी बॉडी लैंग्वेज से। मेरे को बचपन से अपने बर्थडे पे, मुझे अपना बर्थडे बहुत स्पेशल लगता है। इसको अपने बर्थडे पे चाहिए हल्का सा कुछ डिफरेंट हर बार वाइब, और इसको नफरत है वो उस वाले बर्थडे से जिसमें जाके खाना खा के आ जाते हैं। बर्थडे पे मैं जाती हूँ ना, मैं खाना खाने बाहर जा रही, जैसे इसका बर्थडे चलो खाना खाने चले, मुझे ऐसा लगता है यार क्यों मतलब खुशी को ऐसा है कि फोटो वोटो खींच रहे हो, बैठे हो, थोड़ा सा स्पेशल वाइब हो, कोई अलग सी जगह हो। हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री की कोई ना कोई ऐसा प्लेस होगा जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं किसी बर्थडे पे वहां जाऊँ, क्यूट सा केक हो, हम दोनों काट रहे हो, हमारे बच्चे हमारे साथ हो, फैमिली साथ में हो, एक भी ऐसा भी करेंगे, हम दोनों भी हो तो भी चलेंगे। मैं अपनी फैमिली के भी नहीं जा सकता, मेरी माँ जान नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं है वहाँ। माँ आप इस व्लॉग तक अगर पहुंच गई हो तो मेरा प्यार करो, लाइक कमेंट और शेयर करो। वैसे आज हो गई है 6-7, परसों रात को केक कटेगा पहला मेरा। परसों रात 8 तारीख है ना, 8 तारीख है मेरा बर्थडे है। चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, जल्दी लेट मत करो। जानवी एक बार उठी ना, पापा सबको मारेंगे, बेल्टों से मारेंगे, पापा मुझे ऑन कैमरा मारेंगे बेल्टों से। ट्रिप पे भी जाना पता क्या पसंद है, सुबह उठो तैयार श्यार हो, बाहर घूमने जाओ, फोटोज खींचो, वीडियो। भीषण सरप्राइज तैयार है। गाइस मैं ऊपर शूट करने आई थी, मैंने इतना सारा खलारा कर दिया, बट मैंने इतना प्यारा शूट किया, इतनी प्यारी आउटफिट आई है मेरी। अगर आप लोग भी देख लोगे ना ऐसे होगे जस्ट वाओ। मतलब कल तो नहीं, कल मैं दूसरी वीडियो, मतलब आज 2 वीडियो शूट करी, कल अपलोड करूंगी, परसों, मुझे मैं परसों अपलोड करूंगी, उसको पक्का देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। जिंदगी हो तो ऐसी कि ऊपर आ गया अपने दोस्तों के साथ, यहाँ मूवी देख रहे हो, मूंगफली खा रहे हो। ये गद्दा वैसे जानू के लिए बिछाया था कि ऊपर आती है उसके खेलने के लिए। मूंगफली भी आपके लिए छिल रही है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बाबू आपने कह तो दिया कि चलना है, कितने दिन के लिए चलना है, कहाँ चलना है, कुछ तो बताओ। कपड़े उसके हिसाब से रखूंगी, बट कपड़े सुबह रखूंगी, अभी हिम्मत नहीं होने की कपड़े रखने की। और कल निकलते हैं, दोपहर में आफ्टरनून निकलते हैं। ठीक है बताओ। आफ्टरनून से थोड़ा जल्दी निकलेंगे, जिससे जानवी को नाइट में ट्रैवल न कराना पड़े। नाइट में कराने नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 ही घंटे का ट्रैवल है, दीदी के पास 3 घंटे पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक घर से निकल चलेंगे। तो 2 बजे सुबह उठूंगी थोड़ा सा, 5 बजे तो अंधेरा हो जाता है ना। हाँ तो 3 नहीं, अंधेरा नहीं, ठीक रहेगा मौसम। 1-2 बजे तक निकल जाएंगे।
जनरली गाइस हमारी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई भी चलती रहती है दिन भर, लेकिन अब खुशी का कहना जब तक बर्थडे है, जब तक हमारी सारी फूल ही फूल खिल रहे होंगे हमारे चारों तरफ और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कितना मजा आएंगे अब। बिकॉज खुशी कितनी भी नादानी वाले काम करे, कितने बचकांडे वाले काम करे, मैं से हर बात पे माफ करता चला जाऊंगा भाई साहब। अभिषेक को भी पता कि आप लाना, अभिषेक दोपहर में हंस रहा था। नहीं है, मैं बताने का नहीं, भैया मुझे गोली मार दे। इसे भी नहीं खुद पता भाई, इन्हें भी नहीं पता। पूछ लो मेरे सामने, वहीं बैठा, अगर बता भी दो। मम्मी की कसम। मम्मी कहाँ पे आ गई? भाई अब कसम कुसम खाइए यार, गला खराब हो रहा है तेरा, वैसे भी मत खाइए। देखो देखो कितने चालाक बन रहे हैं। मैं तो आपको क्लेम कर दूं आज, सबको पता है, सबको, एवरीवन नोज। पूरी वीके फैम को भी पता है। वीके फैम को नहीं पता, पता था, ब्लॉग के थ्रू मुझे पता चल रहा था। सबको पता है, सबको। मतलब आपको कैसा लग रहा है कि क्या, मतलब थोड़ा से एक हिंट दे देता हूँ, बताता नहीं जाओ। ये मतलब थोड़ा सा ऐसा दो कि कैसा ठंडी होगी, वहाँ बहुत गर्मी। मैं बताता हूँ, एक ही ऑप्शन है। बुआ तो लेके तो नहीं जा रहे? मैं, हाँ एक ही ऑप्शन है, देखो मैं बताता हूँ, अब भी ठंड के भी और गर्मी के भी दोनों जगह के कपड़े रख लियो। बाद में मुझे मत कहना चाहे 4 अटैची रख लो, चाहे रख लो 6 अटैची, बाद में मुझे मत कहना कि क्यों। देखो गर्मी भी 2 तरह की होती है, क्या जैसे नॉर्मल ये गर्मी होती है, तुमने भी पहने हैं। एक होता है बिल्कुल क्रॉप टॉप शॉर्ट्स। मैंने कह रहा कि सर्दी के भी रखो, गर्मी के भी रखो, नॉर्मल के भी रखो, हाई ठंड के भी रखो, बहुत कम ठंड के भी रखो। ऐसे ये मत करो प्लीज। मतलब अगर नॉर्मल के रख रहे हैं तो मैंने तो पैक करियो, मैं निकालती हूँ ना फिर नॉर्मल गर्मी वाले। सरप्राइज तभी तो होगा। सरप्राइज है वो, मैं नहीं अरे कोई चलो नहीं मैं बताएगा। इतना तो बता दो कि ज्यादा गर्मी वाले तो नहीं रखने ना। ज्यादा गर्मी के मत रखो, ज्यादा ठंड के मैं बता रहा हूँ, आप कपड़े भी मत रखो, मैं चाहे आपको शॉपिंग कराऊं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वेदर कैसा है, बहुत ठंड है, बहुत पिछले 3 गर्मी। बर्थडे में आप यही कर रहे हो, शॉपिंग करा रहे हो मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप, मैं समझे नहीं, आप ना तो बेवकूफ मैं हूँ, ना बेवकूफ ये है, ना ये है, ना आप हो। वेदर बताया, आप गेम सर्च खत्म। करिए। बता देता हूँ, वेदर बता देता हूँ। मुंबई स्टेबल, गोवा स्टेबल, केरल स्टेबल, कर्नाटक स्टेबल, बैंगलोर स्टेबल। पुणे हमारे यहाँ ठंड, कश्मीर ताबड़तोड़ ठंड, मनाली ताबड़तोड़ ठंड, उत्तराखंड में ऊपर ताबड़तोड़ ठंड। अब मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा या कहाँ से घुमा? मैं थोड़ा सा बताऊं मुझे कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है केरल वेरल जा सकते हो आप लेके। तो जैसे केरल वेरल जा सकते हैं, स्टेबल है, लेकिन मैं फिर आपको ठंड के कपड़े कह रहा हूँ। क्या पता वहां से फिर कहीं और की फ्लाइट हो। बस अब वो आपके ऊपर डिपेंड। मैं बताऊं, एक चीज कर सकते हैं पर हम जा रहे हैं नोनू, अब बता देता हूँ ऑन कैमरा, नॉर्वे जा रहे हैं और आपको छितवाऊंगा एयरपोर्ट पे जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर निकलेगा। आप एक कर्णपट्टी में मारेगा, गार्ड पकड़ सुनो, के। मान लो अभी चलो आपको याद आ गया, मुझे भी याद आ गया, पासपोर्ट एक्सपायर है। मान लो आपने कहीं की मुझे सरप्राइज देने को टिकट बुक कर ली। मान लो आपने किसी भी कंट्री की, मलेशिया की कर ली, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे यहाँ से खुशी खुशी ले गए, एयरपोर्ट के बाहर जब पहुंचे, मैं कह रही कहाँ लेके जा रहे, बता दो डोमेस्टिक है क्या इंटरनेशनल है। अब तब भी कह रहे नहीं बताने का, नहीं तो मुझे ऐसा मन में रहेगा कि आपको तो पता है मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है। अंदर गए, काउंटर पे ये पासपोर्ट एक्सपायर, आपका क्या रोने लगता मैं तो, रोनी आ जाती मेरी। मुझे पक्का रो देते ना। फिर एक चीज और बताओ, रोते बात अलग है। अब 2 टिकट्स हुई है, मैं तो जा नहीं सकती, अब आप जा सकते हो। भैया तो एकदम भाग जाते हैं। चले जाते हम। भैया कहते हैं एक कोई सा लेना ही अपनी भाभी को, मैं जा रहा जरा टिकट तो। नहीं वापस आपके हिसाब से क्या होता है? चलो अपने एक्टिंग कर रही हो जो तुम, मेरे हिसाब से तो नहीं जाते। तो और क्या, यही तो करता ना, नहीं जाता। मैं यहाँ पर फोर्स करती कि चले जाओ, क्योंकि फिर क्यों पैसा वेस्ट, होटल का पैसा बस वेस्ट। फोर्स तो मैं आपको करने ना देता, फिर एक ही बार कहती तुरंत बैठना। एकदम चले जाते हैं। फोर्स करके मुझे मरना है आपसे, पिटना है मुझे। मैं बताऊं आपको तरीका, आप ना हर सीजन के कपड़े रख लो निकाल के, पैकिंग भैया कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कपड़े रखे गए। यार मैं तुझे और बात है, Good idea, good गुड आइडिया, ये शानी देख लेगी आगे। क्यों देख लूंगी मैं कसम खाती हूँ। और क्या पता, सुन भाई मेरी बात सुन तू, अब इसका शक्ल देखते रहियो गाइस, और क्या पता मैंने शॉपिंग करके भी रख रखी हो। यार पिछले 2 दिन बर्थडे सुधरने भैया नहीं ना करा, अपने मुझे जिम पैक कर पता दे ना मेरे चली। कपड़े। भाई सुनो, क्या पता मैंने शॉपिंग करके भी रख रखी हो। भाई जगह सुनो, कुछ भी हो सकता क्या पता जो हम रात भर यहाँ बैठ रहे हैं और हमारी वेब सीरीज इतनी बढ़ रही है, क्या पता हम रात को बैठ के क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, क्या पता जब में खास बात है, मैं प्लानिंग करती हूँ तो मैं भागती हूँ, इधर फोन करती हूँ, उधर फोन करती हूँ। आपको क्या पता जब मैं आपको सारी चीजें आपके बर्थडे वाले दिन रात को दिखाऊं और आप रोने लगो चीजें देखकर, मुझे कहोगे और सही में क्या पता नीचे नीचे का रूम ही सजा हुआ मिले बस। उसमें तो पागल में चांटे चांटे बजाएंगे मेरे। भाई पहला व्लॉग आएगा इसमें मैं लाइव चांटे बज रहे होंगे मेरे, मारे की है, मारे बिना मुझे रहेगी नहीं है उसमें। भैया मैं ऑन कैमरा बता
बताती हूँ, एक बार मेरे साथ हुआ था, विवेक ने रात का प्रोग्राम करा था क्रूज पे, और दिन में ना मैंने नॉर्मल रहने की कोशिश करी, मेरा गुस्सा यहाँ और मेरे आंखों में आंसू और हर बात में पानी करती घूम रही मैं जब शाम को। लेकिन आप मुझे बाद में क्लब लेके गए, उससे पहले हम लोग वहाँ गए, फिर मुझे खुशी होगी। उसमें एकदम देखा ना आपने हमारा स्ट्रगल किया था ना, 27 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चला के मुंबई आए थे हम आपके बर्थडे के लिए। सही बात है, हर बार खुशी के बर्थडे पे मैंने ट्राई करा है कि मैं स्पेशल फील कर रहा हूँ। लेकिन अब ये वाला भी लास्ट वाला बहुत अच्छा था, उसमें थोड़ा अभिषेक ने भी साथ दिया था। हाँ भाई, तो आपने भी मेरा बर्थडे को या अकेली ने तो बीड़ा ठा के कर नहीं होगा, साथ तो लेंगे ना किसी का। मतलब अच्छा करा अभिषेक ने भी, मतलब आपकी हेल्प करी, आपने को कोई बंदा मिल गया था ऐसा करने के लिए, अब भी हेल्प ले लो, मैं नीचे जा रही हूँ, जितनी मर्जी हेल्प लो। लेकिन हाँ, ये बात मैं बता दूं आपको, क्या पता आप ना, मैं बता रहा हूँ आपको एक और सिकड़ी, आप अपने बैग भी यहीं छोड़ जाओ तब भी आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। आप 4 बैग रख लो तब भी नहीं दिक्कत आने दूंगा। आप 6 बैग रख लो अकेली तब भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। और मैं इतने कम कपड़े रखूंगा कि सुबह ही पैकिंग शुरू करूंगा, 5 मिनट में पैकिंग कर लूंगा, घड़ी में टाइम चला गया। चलो मैं अपने हिसाब से ही रख लूंगी फिर, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मैं चाहती भी नहीं मुझे समझ में आए। मुझे 4 दिन प्लॉट करना चाहिए फार्म पे। अगर बाबू ऐसा हो कि अगर मैं आपको मजाक छाट कर ट्रू रिएक्शन बताना अपने सबको ना भाई को करके मैंने, और ऐसे करके आपको मैं बुलंदशहर ले गया, और बुलंदशहर रात को रखी मैंने 7 तारीख को आपको, और 8 को सुबह वहां से लेके निकल गया और घर ले आया। जब तक यहाँ पे जो अब मुझे करना था मैंने कर लिया पूरा। वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि आप तो रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा हूँ। और फिर मैं रात को आपको टॉप फ्लोर पे लेके गया, और गुब्बारे लग रहे हैं ऊपर, और केक रखा है बीच में, और बढ़िया बाहर कैसा लगेगा फिर आपको, सब खड़े लाइन लगा के। क्या पता फार्म पे ले जाके मैं बताती हूँ, मैंने 3-4 चीजें विवेक को क्लियर कर दी। भाई फार्म पे ले जाके केक कटवाते बार बार कह रहा, तू बुरा है क्या फार्म पे ले जाके केक कटवाना? क्या आप तो मेरे बर्थडे पे ऐसे ही कटवाओ। मुझे रुड़की में मतलब आसपास नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, और मुझे डेकोरेशन भी, मतलब डेकोरेशन तो आपकी मर्जी, कराओगे तब भी ठीक है, नहीं कराओगे तब भी ठीक है। मुझे मेन ये है कि थोड़ा लाइक आपने मेरा जो कसौली में बर्थडे करा था ना, अब मेरे को उस बर्थडे की नीड हो रही थी। मैं समझ गया, आपको आउटिंग चाहिए, फन चाहिए, अच्छी सी वाइब हो, रात को मतलब डांस वांस करें, फिर हम लोग बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करें। क्या पता चंडीगढ़ वाला फ्लैट सजाओ मेरे, इसलिए चलेगा, चंडीगढ़ में चलेगा, तो वो आउटिंग तो है ही। और जैसे मान लो हम जैसे जहाँ भी जाने की प्लान करें, मान लो बुलंदशहर, ठीक है, और देखो आप वहाँ सब आ रखे हैं, सारे रिलेटिव, कुछ लोग गेस्ट, स्पेशल तो चलेगा। बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें ले जाइए, उसमें मोल ठीक है, चलो बाय, आप जाओ, हमें थोड़ी सी प्लानिंग करने दो, क्योंकि पीक पे आगे सारी चीजें, जल्दी जाओ बस। वाइज फाइनल ब्रीफिंग करता हूँ मैं आपको खुशी के नीचे जाने के बाद। खुशी की एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने बहुत सारी बातें करी, मस्ती करी, एंड थोड़ा थोड़ा खुशी को भी आभास हो गया है। एंड मैं भी बताऊँ आपको कि अगर एज ए कपल आपको अपनी पार्टनर को सरप्राइज देना है, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उससे रिगार्डिंग कुछ बताना पड़ेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है खुशी की पैकिंग, आउटफिट एंड ऑल, और लेके जाना। तो ऐसा तो होगा नहीं बाबू चलो हम कहीं चलते हैं, ओके मैं कपड़े रख लेती हूँ, ऐसा तो होता नहीं है भाई, ये झूठ है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने उसको बोला कि बुलंदशहर चल रहा है, तो उसको शक हो गया कि यार मेरा बर्थडे भी आ रहा है, बर्थडे पे बुलंदशहर, तो वो थोड़ी हंसने लगी कि ठीक है मैं समझ रही हूँ थोड़ा। तो हाँ, खुशी को थोड़ा शक होना शुरू हो चुका है। कल हम लोगों को ट्रैवल करना है बुलंदशहर के लिए, एंड गाइज आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे। आप लोग भी आज के कमेंट के नीचे गैसेस करो, एंड कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि हम इस बार खुशी का बर्थडे कहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड अगर आप लोगों को वेदर के बारे में जानना है तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, सिर्फ गैसेस करो, एंड जिसका गैस ठीक होगा उसको बर्थडे वाले दिन पिन करूंगा मैं स्पेशली आके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा कमेंट जरूर करो, जाने से पहले करो चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग साथ, जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू, सी या।